Hello guys, welcome back to a brand new video. Welcome back to Starvinus Tarot. On this channel, I do pick a card readings, tarot predictions, healing, guidance and everything you need to know. तो of course ये हिंदी में है. So guys, welcome to new pick a card reading. In this pick a card reading, we are going to see कि आपके लाइफ में आगे जाके क्या इंटरेस्टिंग चेंजेस आने वाली है, क्या actually interesting stuff होने वाला है. Okay, so this is all about like what is the energy, what is the vibration currently in your life and क्या change होने वाला है, क्या आगे expect कर सकते हो, क्या आने वाला है. And for that you have 3 options right here. Okay, तो आपको इन 3 options में से एक option को choose करना है. मैं आपको like पाइल का close-up दे देती हूँ. So yes, this is it for the introduction and yes, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस. दिस इज़ अ लाइक व्हाट इज़ दिस. ओके, दिस इज़ अ व्हाट वी कॉल दिस. ओके, वॉट एवर गाइस, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है अभी, तो एक्सक्यूज़ मी. एंड या अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, एंड ओनली थ्रू द ईमेल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह हो रहा है. सो कमेंट्स में किसी की बात मत सुनिए, जस्ट फॉलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जो भी मैं कह रही हूँ उसी पे मुझे ईमेल करना, एंड दैट इज़ इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके पास है 3 पाइल्स गाइस, एंड फॉर द फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, दिस लीफ. ओके, सो ये लीफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपका पाइल चूज़ करिए 1. आप चूज़ करिए 1. एंड नंबर 2 ऑप्शन के लिए है ये क्यूट वाला हार्ट. Okay, so your option is this heart. So number 3 के लिए मैंने रखा है ये flower. Okay, so these are your options guys. अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो no problem at all, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड ज़्यादा टाइम ले सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज योर इंट्यूशन कुड बी सेइंग दिस दैट. तो थोड़ा अपने आप को काम डाउन करिए एंड देन चूज़ योर पाइल, बिकॉज देयर कुड बी एनी मैसेजेस हियर. ओके, बिकॉज देयर कुड बी कलेक्टिव ऑफ मैसेजेस. सो लिसन टू योर हार्ट, go for it. Hey group number ones. So group number ones, hello, hi, how are you doing guys? I hope are you good, you're fine, you're amazing. तो आपने चूज़ किया है ये ग्रुप नंबर 1 वाला पाइल. ओके, विद दिस लीफ ऑन इट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. इसको रखते हैं यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स एज यू कैन सी मेरा सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है. आई एम ट्राइंग टू चेंज इट इवन मोर, बट यू नो maybe it will take some time. So we'll start with your tarot cards. Okay, so guys, okay, let's see what interesting is coming for you. क्या interesting होने वाला है, क्या interesting changes आने वाले हैं, क्या actually like energy क्या हो रही है आपकी. ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके आप लोग, एंड वट एवर कम्स अप लाइक एनीथिंग. तो आपका फर्स्ट कार्ड है गाइस नंबर 20, कॉल. सो ये जजमेंट वाला कार्ड है, मेजर अरकाना है. सो गुड टैरो से. एंड द नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज 10 ऑफ फायर विच इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो हैवी एनर्जी है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी है. एंड नंबर 3 कार्ड यू हैव 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस इज़ अ सेलिब्रेटरी कार्ड विच इज़ अ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस एंड पेज ऑफ फायर. सो आज थोड़ा सा दिस सेटअप विल बी डिफरेंट, एंड मैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए ये मिनी टैरो यूज़ करने वाली हूँ. देन वी हैव जेन टैरो कार्ड्स. ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन के साथ. कॉल के पास हमारे पास है मैजिशियन, एंड 10 ऑफ फायर क्लैरिफाई करता है द वर्ल्ड विच इज़ वेरी मच रेजोनेटिंग. सो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 4 ऑफ फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, तो नेक्स्ट यू हैव 4 ऑफ स्वर्ड्स फॉर पेज ऑफ फायर. ओके, तो आपके पास जेन टैरो से है गाइस द ड्रीम नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन,
So transformation is coming for group number 1's. Number 2, schizophrenia, राइट. एंड आपका ओरेकल कार्ड गाइडेंस में भी मैं लास्ट में रिवील करूँगी. देयर इज़ वन गाइडेंस कार्ड गाइस, लेट इट बी हियर. तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो भी आ रहा है, आई फील लाइक सो मच इज़ चेंजिंग फॉर यू. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक लिटरली फिज़िकल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है गाइस आप लोगों के लिए. इट्स लाइक यू कुड बी मूविंग, फिज़िकल चेंज, लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा हो सकता है. या फिर यू नो लाइफ में कोई एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आपका जॉब चेंज होना. बट देर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू, अ वेरी बिग वन, विथ लाइक कॉल, विथ जजमेंट, लाइक सब कुछ पलट रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है. एंड विद द 10 ऑफ फायर, सो समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड. कुछ चीज़ें एंड के लिए आ रही है एंड उसको क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड. सो एब्सोल्युटली कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है एंड होपफुली ये अच्छी चीज़ें हैं एंड आपके भले के लिए हैं ऑफ कोर्स. बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एंड यू नो लाइक देयर इज़ सम कन्फ्यूजन, मे बी सम ऑफ यू, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए है कि ये कन्फ्यूजन है. शायद आपके माइंड में किसी को लेके, कोई भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, तो यू विल गेट अ क्लैरिटी. आपको उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. बिकॉज ऑब्वियसली ये एक पर्सन के लिए नहीं है, तो मैं एक आंसर या फिर एक सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ. बट I'm seeing a big transformation is coming for you, a very big one. And ड्रीम के साथ, look at this. आपका कोई ड्रीम है, ख्वाहिश है, जो विश है, जो फुलफ़िल नहीं कर पाए अभी तक या फिर करना चाहते हो, तो वो पूरा हो रहा है. विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है. इट्स लाइक आपकी कोई विश या फिर कोई ड्रीम, कोई गोल, एम आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ यू नो उसके तरफ एक नया दरवाज़ा खुलते हुए दिख रहा है. सो विल स्टार्ट विद द कॉल एंड द मैजिशियन. गाइस, वन थिंग इज़, आप अभी आपकी डेस्टिनी का इंचार्ज आप खुद है. ओके, यू हैव टू रियलाइज़ दिस. एंड मैं देख रही हूँ कि आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं एंड आप अपना जो सपना है उसको खुद पूरा करने वाले हैं. सो कभी गिव अप मत करना. यू नो कभी गलती से भी ये मत सोचना कि आप नहीं कर सकते हो. बिकॉज़ यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी आप अभी लिख रहे हो. सो जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ये आपकी लाइफ, यू नो, उससे आपकी लाइफ बन रही है. ओके, बट राइट नाउ इट कुड बी दैट एक्चुअली आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हो. करंटली आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो ऑलरेडी, जो फर्स्ट ग्रुप है. बिकॉज वी ऑल्सो हैव दैट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड. ओके, सो यहाँ पे भी दिस यिन एंड यांग की एनर्जी है. यहाँ पे दिस बॉल एंड देन देयर इज़ अ लोटस फ्लावर जो स्पिरिचुअल पाथ को रिप्रेजेंट करता है. सो कहीं ना कहीं कॉल एंड इस कार्ड के साथ आई एम सीइंग कि आप स्ट्रांगली, आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग, यू नो, कुछ शायद आप एक अलग रास्ता चुन रहे हो अपने आप के लिए. एंड शायद आपके बड़े या फिर यू नो सोसाइटी जो है, शायद ये समझ नहीं पा रही है. यू नो इसका अभी हैप्पी एंडिंग शायद नहीं है. यू आर नॉट सीइंग एनी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो, बट आपको ये करना पड़ रहा है. एंड यू कैन, इट फील्स लाइक ये आपकी डेस्टिनी है गाइस. इट फील्स लाइक आपका दिल का रास्ता है. ये आपका सोल, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर बीइंग आपको बोल रहा है कि गो फॉर इट. एंड ये स्पेशली आपका ही रास्ता है, लाइक बिकॉज ये इनर वॉइस आपका स्ट्रॉन्ग है. सो उसको लेके आप शायद उसकी वजह से मे बी कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो दूसरों को पसंद नहीं आ रहे हैं. बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ ये आपके लाइक इस यूनिवर्स का, कॉस्मोस का वो वॉइस है जो आपसे, आपके अंदर भी है. ओके, मतलब सब कुछ एक है, राइट. सो ये यूनिवर्सल वॉइस है एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू योर सोल. एंड लाइक उन दोनों का वॉइस एक ही है एंड दे आर टेलिंग यू टू गो फॉर इट एंड ये रास्ता चुनो एंड ये काम करो. सो
ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी, बट इट्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग जो आपको करना चाहिए एंड जिसके लिए आप डेस्टिन्ड है एंड या इसका रिज़ल्ट अभी आपको दिखे या ना दिखे, बट दिस इज़ समथिंग यू आर मेंट टू डू, सो उसको डाउट मत करना. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. सो इन दिस प्रोसेस आई एम ऑल्सो सीइंग कि मे बी कुछ चीज़ें उलझ सकती है, कुछ चीज़ें पलट सकती है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं एंड बहुत सारे चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, मे बी सम स्टॉर्म्स मे बी कमिंग एंड डिस्टर्बेंसेस इन लाइफ कुड बी हैपनिंग राइट नाउ. कुछ भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस मुझे दिख रहा है. ऑब्वियसली कॉल का कार्ड जब भी आता है या जजमेंट का कार्ड जब भी आता है, दैट टू अलॉन्ग विद द 10 ऑफ wands, सो इट मीन्स कि एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मेशन इट डेफिनेटली मीन्स कि बहुत सारे लाइक एक स्टॉर्म काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है, लाइक हिला देने वाली एनर्जी है. आप इमोशनली फिज़िकली भी ड्रेन हो चुके हो ऐसा लग रहा है मुझे. बट एट द सेम टाइम इस मैजिशियन कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ देर इज़ दिस रे ऑफ होप एंड देर इज़ दिस पॉजिटिविटी इन यू, देर इज़ दिस स्ट्रॉन्ग फायर इन यू जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको गिव अप नहीं करने दे रहा है. So that is very amazing, okay, and उसको follow करते रहना, that is my guidance. And for a fire with the 8 of swords, for a fire को clarify कर रहा है 8 of swords. So maybe there are some like family या फिर आपके family या फिर happiness related जहाँ लोगों को रिलेट करता है, आपके सराउंडिंग के लोगों को, आपके पार्टनर को हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स को हो सकता है, समथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद पीपल, ओके, विद अदर पीपल. उस एरिया में मे बी यू फीलिंग काइंड ऑफ टाइड अप, ओके. आपको शायद उनको लूज़ नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको शायद वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है. सो यू आर काइंड ऑफ अपने आप को रोक रहे हो या फिर यू काइंड ऑफ लाइक अपनी आवाज़ को काइंड ऑफ प्रेस कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. बट या अगेन विद द 4 of swords एंड पेज ऑफ फायर विच इज़ पेज ऑफ, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है बाय द वे. सो एरिस, लियो, सजिटेरियस आपका इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है, या फिर इन हाउसेस में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स आपके हो सकते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव कैप्रिकॉर्न गाइज, वी ऑल्सो हैव प्लूटो वाली एनर्जी है विच इज स्कॉर्पियो अगेन, ओके. बट आई थिंक some things are coming to end, at the same time starting something new. ओके, कुछ चीज़ें उलझ रही है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है गाइस, बट देर इज़ कम्प्लीटली कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में. कुछ नया एक छोटे से स्टेप से स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई चीज़ें या फिर नया आपको एक एक नया पाथ मिलने वाला है, ओके. एंड एक नया एक्साइटमेंट एंड न्यू होप, अ न्यू रे ऑफ लाइट, न्यू सनशाइन जो बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. बट 4 of swords के साथ आई थिंक समथिंग इज स्टॉपिंग योर हैप्पीनेस. आई फील लाइक आपका जो आप डिज़र्व करते हैं गाइज, वो डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं. आई एम फीलिंग लाइक आप सही डायरेक्शन पे हो ही, एंड आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो जहाँ तक पहुँचना व्हाट वाज आई सेइंग. सो आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँच पा रहे हो एंड पहुँच पाओगे. पर एट द सेम टाइम वो कुछ नेगेटिविटी, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ लो वाइब्रेशंस, कुछ सप्रेशंस हैं जो आपको रोक रही है. इट्स लाइक वंस दे आर क्लियर आप सेट हो, ओके. सो आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आपको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए अपने आप को. एंड कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके
प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कम्प्लीटली आप बाहर निकलो, उनमें से कम्प्लीटली लेसन्स लर्न करो एंड देन गेट ऑन टू अ न्यू वन। ओके, कुछ भी आधा अधूरा छोड़ के विदाउट हैविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डू नॉट गेट स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या फिर नेक्स्ट अगले पड़ाव पे लाइफ में स्टार्ट होना है, कुछ प्लान करके स्टार्ट होना है तो ऑब्वियसली कम्प्लीटली प्लान करके स्टार्ट होना चाहिए, राइट। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए गाइस। ओके, एंड यू ऑल्सो देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ जो आपके हेड के अंदर है, तो मेक श्योर कि आप अपने दिल की आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ स्टफ इन योर हेड, आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है एंड देर इज़ लाइक रिपीटेशन ऑफ सम टॉक्सिक थिंग्स जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, मेक श्योर कि आप मेडिटेशन करें या फिर जो भी चाहते हो अपने आप को क्लेंस करें एंड उस इंट्यूशन को रिसेप्टिव रहें एंड उस इंट्यूशन को एक्सेस कर पाओ ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ एंड आगे सही से बढ़ पाएँ। एंड आपका गाइडेंस कार्ड देखते हैं गाइज। यू हैव ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है कि एग्जैक्टली जो मैसेज मैं पहले चैनल कर पा रही थी गाइस, दैट वाज लाइक शायद यू आर डूइंग समथिंग जो दूसरों को समझ आए या ना आए, बट यू हैव योर ओन वॉइस। ओके, आपके अंदर वो एक यूनिकनेस है, आपके अंदर वो मतलब आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हो, किसी भी तरह से जीते हो, इट्स ओके एज लॉन्ग एज आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली अपने पोटेंशियल को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। ओके, सो इट्स लाइक आपको जब तक ये सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने इस लाइफ का लाइफ के लिए जो भी कर रहे हो उसके लिए आप हैप्पी हो, कम्प्लीटली वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू लिसन टू अदर्स। ओके, आपको दूसरों को लाइक उनके ओपिनियंस को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फीलिंग लाइक आपके या दिस वन मैसेज गाइस, इट इज़ लाइक आपके लाइफ का जो रास्ता है ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। दिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है बिकॉज 10 ऑफ वांड्स के साथ ये इतना इजी भी रास्ता नहीं है। ओके, ये बर्डनसम लग सकता है एंड देखते ही लाइक इट्स नॉट लाइक द सेम पाथ जो दूसरे चुन रहे हैं, राइट। बट ये अलग होने की वजह से, डिफ़िकल्ट होने की वजह से इसको लोग अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, बट यू नेवर नो गाइस, लाइफ में बहुत सारी अनसीन चीज़ें हैं जो आगे जाके अनफोल्ड होंगी, राइट। किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लाइक एवरी डिकेड, एवरी 5 years, एवरी 10 years लाइफ में, वर्ल्ड में इतनी सारी नई चीज़ें आती रहती है जिसने पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। राइट, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो सारी चीज़ें लाइमलाइट में आती है। सो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो जो रास्ता आपने अभी चुना है या फिर जिस मुकाम पे आज अभी हो उसको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एंड आई वांटेड टू टेल यू कि आप जहाँ पे भी है ये आपके खुद के डिसीजन की वजह से हुआ है। लाइक आपका सोल आपको, बिकॉज हमारे इनर बीइंग को पता है कि हाँ हम क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, एंड दैट इनर बीइंग इज़ टेकिंग अस अलोंग द वे। ऑल राइट, सो वो हमें ले जा रहा है हमारे इस रास्ते पे। ओके, लाइफ की जर्नी में ले जा रहा है हमारा इनर बीइंग, हमारा सोल, हमारा वो डिवाइन बीइंग जो डिवाइन से, अल्टीमेट से कनेक्टेड है। उसको पता है कि क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके परमिशन से ही परमिशन दिस इज़ फ़नी, बट या आपके दिल के द्वारा ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं गाइस। तो ये स्टेज या फिर ये फेज़ आपको सही लगे या ना लगे, जो भी आपको लगे, आपको कम्प्लीटली बुरा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा या फिर गिल्ट भी फील हो रहा होगा, जो भी फील हो रहा है, नेगेटिविटी भी है। एंड सम ऑफ द टाइम्स हम ये चीज़ें ये इस चीज़ को किसी और के ऊपर भी डाल देते हैं, राइट।
वी कीप ऑन कंप्लेनिंग कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ये डिसीजन बैड था, वो डिसीजन बैड था। बट वट एवर इट इज़, आप जहाँ पे हो उसको चेंज कोई नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रूथ कि आप जहाँ पे हो वो आपके खुद की वजह से है। ऑल राइट, सो वंस यू एक्सेप्ट दैट, नई चीज़ें लाइफ में अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यू नेवर नो कि ये रास्ता आगे जाके क्या क्या अनफोल्ड करेगा आपके लिए। सो just be happy, okay? I think that is what I have for you, but wait and see guys, आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारे नए पड़ाव आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है। बिकॉज हियर आई एम सीइंग लेयर्स एंड आई एम सीइंग अ वेरी हैप्पी फेस जो कि बहुत ही हैप्पी है। सो ब्लेज योर ओन ट्रेल, तो आपकी खुद की कहानी आप लिखने वाले हो, अलग तरीके से लिखने वाले हो, एंड एक अलग रास्ता आप अपने आप के लिए चुन चुके हो, एंड उसी रास्ते पे जा रहे हो गाइस। एंड आपकी स्टोरी अलग होगी, ओके? सो डू नॉट वरी, एंड जहाँ पे हो कीप गोइंग, कीप पुशिंग, एंड एक टाइम पे यू विल बी हैप्पी। आगे जाके यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने ये डिसीशंस लिए लाइफ में, एंड ये सब कुछ हुआ आपके लिए, ओके? बिकॉज स्टॉर्म्स के बाद हमेशा पीस होता है। सो दैट पीस इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे मून भी दिख रहा है, एंड दिस इज़ अ रियल, और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ लाइक अ न्यू वर्ल्ड, अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन सेल्फ। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिएटिव भी है, ओके? मे बी यू हैव चूज़न अ क्रिएटिव पाथ, आपने क्रिएटिव पाथ चूज़ किया है शायद, जिस पे बहुत कम स्कोप हो सकता है। एंड लोगों को लग रहा होगा कि आप लाइफ में अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, बट इट्स ओके। ऑल राइट, गोइंग स्लो इज़ ओके, मुझे कहना है आपसे। एंड मुझे इस कार्ड में बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिख रहा है गाइस, एंड इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है। बिकॉज दिस लॉट ऑफ वाटर हियर, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, एंड यू विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। आगे जाके आप बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत सारे नए पड़ाव आपके लिए खुल रहे हैं, एंड आप जैसे हैं वैसे ही रहना, ओके? किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सबकी सुने एंड सबको कंसिडर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे वापस से अपने आप से पूछना है हमेशा कि क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं है, ओके? सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आपको किसी भी तरह से। सो अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये वाला हार्ट चूज़ किया है गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो वी आर गोइंग टू सी कि आपके लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग चेंजेस होने वाली है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, एंड क्या एक्चुअली लाइक आपकी एनर्जी क्या होने वाला है, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी कुछ भी अनसीन है तो आपको क्या जानना है। ओके, विल स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स, एंड गाइस एस ऑफ फायर। सो फायर से स्टार्ट कर रहे हैं, एस ऑफ फायर से। सो नई ब्लेसिंग्स गाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड नया इंस्पिरेशन, एंड 3 ऑफ फायर, एक्सपेंशन वंस अगेन। और 2 फायर के कार्ड्स है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी है, एंड जस्टिस नंबर 11, लिब्रा की एनर्जी है, ओके? सो बीइंग वेरी लॉजिकल, बीइंग वेरी आइडियल, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक आप अपने आइडियल सेल्फ को अप्रोच करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। लाइक आपका जो विज़न है आपके माइंड में अपने आप के लिए, उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एस ऑफ फायर से स्टार्ट हो रहा है, 3 ऑफ फायर तक जा रहा है। तो जो इंस्पिरेशन आपके अंदर आ रहा है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके? सो मतलब जो भी आप करना चाहते हो, जो जिसकी तरफ आप स्टेप ले रहे हो, उसके तरफ आप एक्चुअली नहीं, जिसकी तरफ आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो उसको एक्चुअली ग्रो कर रहे हो, परसिस्टेंस के साथ उसको ग्रो कर रहे हो, एंड उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। दैट इज़ अमेजिंग, राइट?
So what is coming for you is so much of clarity. First of all, बहुत ज़्यादा clarity and बहुत ज़्यादा action taking आ रहा है आपके life में. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. 9 ऑफ वाटर. ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस. 9 ऑफ वाटर विच इज़ 9 ऑफ कप्स. सो विश फुलफिलमेंट. इस ऑफ फायर से 9 ऑफ वाटर तक. वेरी नाइस, राइट. एंड इस बार फॉर्मेट कुछ अलग है, मैं इनको क्लैरिफाई करने वाली हूँ अभी. तो वी हैव द हायरोफेंट. एस ऑफ फायर को क्लैरिफाई करने के लिए हायरोफेंट है. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड देखते हैं गाइस. एंड वी हैव टेम्परेंस विच इज़ अमेजिंग. लाइक सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है गाइस. एंड ऑल्सो या सैजिटेरियस विद द फायर एनर्जी. फायर एनर्जी वैसे भी स्ट्रॉन्ग है. सैजिटेरियस, लियो, एरीज है, लिब्रा है यहाँ पे, एंड टॉरस भी है. ओके, नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ द फूल. ओके, क्लैरिफायर्स में तीनों के तीनों मेजर अरकाना आए हैं. लेट्स सी. एंड द स्टार, लाइक 4 मेजर अरकाना. नाइस गाइस. ग्रुप नंबर 2 आई थिंक बहुत ज़्यादा लकी हो आप लोग. हाँ, लाइक प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके लाइफ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, लाइक कंपेरेटिवली कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप नंबर 2s आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट वेरी सून. इट फील्स लाइक यूनिवर्स आपकी लाइफ में खुशियों की बरसात करने वाली है. एंड ऑल्सो इट्स लाइक आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाली है, बहुत सारे लाइक नए डोर्स ओपन करने वाली है. यूनिवर्स इज़ लाइक शावरिंग यू विथ लव एंड सपोर्ट. ओके, एंड स्टार 9 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स डेफिनेटली कोई ना कोई विश तो फुलफ़िल हो ही रही है आपकी. और राइट, जो भी ये विश है, जो भी आपने मांगा है, जो भी इस यूनिवर्स से मांगा है, ओके, सो दैट इज़ कमिंग ट्रू वेरी सून. लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या है. ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, द ओरेकल कार्ड. यू हैव पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2. यस, मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में ओपन अप हो रही है. यू ऑल्सो हैव नंबर 3, फिर से नंबर 3, एंड गाइडेंस. एग्जैक्टली. एंड आई वाज टेलिंग यू, राइट, गाइडेंस. लाइक यूनिवर्स आपके लिए खुद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइक गाइडेंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइक यूनिवर्स के तरफ से आपको मिल रहा है गाइस. Okay, not just guidance but happiness, opportunities, so much. And next you have trust. Yes, आपको absolutely क्या करना है अभी, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है. How free she is. Like look at this card guys, like वो हाथ फैला के जस्ट अपने आप को छोड़ दिया है उसने, राइट. सो दिस इज़ द ट्रस्ट जो यूनिवर्स आपसे मांग रहा है. ओके, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि सब कुछ आपके लिए जो प्लान किया गया है, दैट इज़ ऑल वेरी परफेक्ट. एंड आपको अगर कंप्लीट पिक्चर अभी नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके. आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता रहेगा एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो द गाइडेंस. ओके, एंड कैसे मिलेगा ये गाइडेंस? इफ़ यू पे, वी ऑल आर इक्विप्ड विद दिस गाइस. हम सब में हम सब में वो इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है. एक्चुअली व्हेन वी आर इन वाइब्रेशन विद समथिंग, अकॉर्डिंग टू दिस आपकी एनर्जी ऑलरेडी वाइब्रेशनली आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, तभी ये कार्ड्स आए हैं. सो मतलब वाइब्रेशनली आपका विश फुलफिल हो गया है. सो व्हेन यू आर वाइब्रेशनली देयर, जो भी करना है, सिचुएशंस ऐसे ही यूनिवर्स विल क्रिएट सच सिचुएशंस फॉर यू. ओके, आपको बस जब भी मन करे, जब भी जो भी सामने आए अपॉर्चुनिटी, उसकी तरफ आपको उसको जस्ट यू हैव टू टेक इट इन. ऑल राइट, सो यू जस्ट हैव टू गो एंड फ्लो. ओके, गो विद द फ्लो. मे बी लाइक दिस गर्ल जो फ्लो कर रही है. एंड यहाँ गाइडेंस में भी दिस इज़ लाइक दिस एंजल इज़ फ्लोइंग. सो आई फील लाइक गाइज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है ग्रुप नंबर 2s की आपके एंसेस्टर्स या तो आपके एंजल्स जिनमें भी बिलीव करते हैं. बिकॉज सम ऑफ अस बिलीव इन एंजल्स, सम ऑफ बिलीव इन गॉड्स. इट डजेंट मैटर. यूनिवर्सल फोर्सेस मेरे लिए इट्स लाइक एक ही है, सब कुछ एक ही है. तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपके साथ. ओके, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा लाइक that is shaking. So that's a sign. That's a sign. All right, तो
यू गाइज आर ब्लेस्ड फॉर नाउ, ओके, वेरी मच ब्लेस्ड। तो आपको पता नहीं है कि आप कितना ब्लेस्ड हो। सो एवरी डिसीजन जो आप ले रहे हो वो सिर्फ आपका डिसीजन नहीं है, वो यूनिवर्स का भी डिसीजन है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग जो मैं बोल रही हूँ। इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू डू दिस एंड आप वो पिक कर लेते हो एंड वो करने लगते हो। सो इट्स लाइक कंबाइंड एफर्ट्स, आपके और यूनिवर्स के कदम एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स इन सिंक। दैट्स वाई, बट आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन फॉर यू गाइस। ग्रुप नंबर 2 आगे बढ़ के आगे जाके अब बहुत सारी ऐसे अमेजिंग चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, ऑब्वियसली इफ़ यू ट्रस्ट इन दिस। ओके, सो जस्टिस के साथ आई एम फीलिंग this is related to communication guys, and this is also like blindly following your जो आइडियल सेल्फ है उसको फॉलो करना। एंड आई थिंक ट्रस्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। अभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना आपके लाइफ में करंटली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट व्हाट यू डूइंग इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। एंड मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड निकालती हूँ अभी। मेमोरीज़। सो गाइज़, आपके लाइफ में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है या फिर इंटरेस्टिंग चेंजेस, इंटरेस्टिंग स्टफ जो आने वाले हैं वो ये हैं कि बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि हमने रीडिंग एस ऑफ फायर से स्टार्ट किया है। सो देयर इज़ सो मच न्यूनेस इन योर एनर्जी, न्यूनेस इन योर लाइफ, ऑल राइट। एंड आपके पाइल में ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी है, लाइक नो फ्रेश एंड अनबर्डन्ड। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इसको यू नो and I'm seeing an eagle here. Maybe some of you, I think group number 2 बहुत ही ज़्यादा लाइक या तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, अदरवाइज़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे ईगल भी दिखाई दिया है। एंड आई फील लाइक यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ, मतलब कुछ लोगों का IQ बहुत ही हाई हो सकता है। मे बी यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट और समथिंग। एंड ग्रुप नंबर 2 आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स, आपके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये रीडिंग लाइक ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही लाइक इंस्पायरिंग वाइब दिखाई दे रही है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए यही है कि कोई ब्रेक नहीं है आपकी जर्नी में। ओके, सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ ब्रेक और लूज़। इट्स लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप जिस रास्ते पे निकल पड़ रहे हो वहाँ पे लाइक बिना ब्रेक के आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है गाइस। इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग फॉर यू, इट्स गोइंग टू बी हैप्पी जर्नी, क्योंकि देखिए इस जर्नी में इट्स नॉट ओनली द एंड रिज़ल्ट, राइट, लाइक एंड रिज़ल्ट ही नहीं बल्कि जर्नी भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उसी जर्नी में हमारी लाइफ बीत जाती है। एंड दैट इज़ अ जर्नी जहाँ पे you know you already have the memories, right? So it is also about how happy the journey was, और कितना खुश हर एक पल आपके लिए कितना खुश था। एंड wait a minute guys, maybe I'll channel some messages here. I feel like आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बिकॉज़ आई फील लाइक यू आर स्टबर्न पीपल जो अपनी आवाज़ के अलावा किसी और की सुनते नहीं हैं। मे बी सम ऑफ़ यू आर लाइक दैट। अगर ऐसे हैं आप तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना गाइस। बट आई एम फीलिंग लाइक योर एम, आपका एम जो है, आपका गोल जो है आपके लिए क्लियर रहता है हमेशा, एंड यू वॉक दैट पाथ। एंड आई एम सीइंग कि आपको ऐसे ही रहना चाहिए। ओके, देयर इज़ नथिंग टू डाउट एक्चुअली। एंड वेरी सून आपकी कोई एक विश तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है गाइज। एंड सम ऑफ यू कुड बी ट्रैवलिंग अ लॉट,
बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है इन दोनों कार्ड्स के साथ में भी, ओवरसीज़ ट्रैवल करना या फिर दूसरे प्लेस में ट्रैवल करना, कुछ भी हो सकती है। बट ऑल्सो विद द मेमोरीज़ का कार्ड आपके लिए गाइडेंस कार्ड है ये, एंड ये बोलता है चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो दिस इज़ लाइक इन योर जर्नी, हर एक चीज़ जो होती है, हर एक जो पल बीतता है किसी के साथ भी, एंड वो सब एक मेमोरी है, राइट। दीज आर द मोमेंट्स जो लाइफ को बनाते हैं। सो उन सारी चीज़ों को आप रियलाइज़ करें एंड डू नॉट गेट कैरीड अवे एंड जस्ट स्टे इन द मोमेंट, एन्जॉय द मोमेंट्स जहाँ पे आप मेमोरीज़ बना रहे हैं। सो ये आपका गाइडेंस कार्ड है जो बोल रहा है कि चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। आई ऑल्सो फील कि इस कार्ड के साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस रास्ते पे सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारा आपके सराउंडिंग्स को आप अटेंड करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो बिकॉज what happens is sometimes we get carried away and self-centered भी बन जाते हैं। तो मे बी दिस इज़ अ रिमाइंडर कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलें। सो या दिस इज़ योर वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई थिंक दिस इज़ इट। जो भी है यही है आपके लिए गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना मुझे, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। Hi, hello group number 3's, welcome to your reading guys, and let's see what is interesting for you। आपके लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाली है, क्या एनर्जी रहने वाला है आगे जाके, आपको क्या जानना है, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपने चूज़ किया है ये फ्लावर वाला कार्ड। सो अ ब्यूटीफुल फ्लावर, and flower represents beauty, flower represents fragileness, flower represents femininity। so देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। आपका फर्स्ट टैरो कार्ड है गाइस एम्परर। यस, ये फर्स्ट आया था, एंड हियर वी आर। तो एरीज एनर्जी है गाइस, अ लायन इज़ हियर। लायन है यहाँ पे, सो लीडरशिप वाली एनर्जी, एक्शन लेने वाली एनर्जी है। सो एक्शन टेकिंग एनर्जी इज़ हियर, मैस्कुलिन एनर्जी दिस इज़। और उसके बाद आपके पास है 2 ऑफ फायर, फिर से फायर एनर्जी है। सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड 2 ऑफ फायर इज़ अबाउट प्लानिंग थिंग्स, मैनिफेस्टिंग समथिंग। नेक्स्ट कार्ड आपका है वर्ल्ड, नंबर 21, नंबर 3। सो मेजर अरकाना 2 आ गए। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ क्वीन ऑफ एयर। ओके, यहाँ पे ये आउल है या नहीं, आउल ही है, राइट। ये वाइट आउल है, एंड वैसे भी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंट, बहुत ही ऑनेस्ट एंड वल्नरेबल क्वीन है। ओके, सो ये आउल उनका इंटेलिजेंस, उनका विजडम को बता रहा है। ओके, सो समथिंग इज़ कमिंग, लेट्स सी। बट आपके कार्ड्स को मैं इनसे क्लैरिफाई करती हूँ। 9 ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफायर, एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर 2 ऑफ फायर। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज स्ट्रेंथ फॉर द वर्ल्ड। So guys, you have strength, it's amazing, support, and 3 of swords for queen of air। तो आपके टैरो कार्ड जेन टैरो से है पॉलिटिक्स। ग्रुप नंबर 3, आई एम सेंसिंग समथिंग, तो मोमेंट टू मोमेंट। एंड फाइनल कार्ड आपका है प्रोजेक्शंस, एंड ये हम कुछ देर बाद रिवील करेंगे, आपके लिए गाइडेंस है, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो गाइस व्हाट आई एम सीइंग, नंबर 7 2 बार आया है गाइस। नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे लोगों के लिए। आपका बर्थडे हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, और
कुछ सिग्निफिकेंट हुआ होगा आपके लिए 7th डेट पे। ओके, और 7 days, 7 weeks, 7 months from now something important may come to you. So group number 3s. Okay, okay, 3s. Okay guys, sorry. आपके कार्ड्स गिव मी अ मिनट, यहाँ पे क्या चल रहा है। आपने चूज़ किया है फ्लावर, जो मैंने बोला कि ये बहुत फेमिनिन एनर्जी है, बट यहाँ की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन लग रही है। ओके, सो पायल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लग रही है, जो एक्शन टेकिंग है, जो फायरी है, एंड जो थिंकिंग एनर्जी है। सो also I feel like you guys, first of all, it's like some relationship issues मुझे यहाँ पे सेंस हो रहे हैं। It doesn't matter कि ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है उनका इशू है, या फिर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इशू है, और वॉट एवर इट इज़, बट आई एम सेंसिंग सम रिलेशनशिप इश्यूज़ हियर। एंड पॉलिटिक्स के साथ देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन जो आपके इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीज़न हो सकता है, क्योंकि 3 of Swords भी आया हुआ है एंड ये क्लैरिफाई कर रहा है Queen of Swords को। सो Queen of Swords इज समबडी, इट्स लाइक ये एनर्जी ऐसी है कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लाइक आप या फिर कोई और पर्सन, या फिर जहाँ पे भी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाइल्ड हो गया, एंड बुरी चीज़ें या फिर बुरी बातें एक दूसरे को कह दी गई। सो ऐसा एनर्जी है ये दोनों का एनर्जी। इट्स लाइक जो नहीं कहना चाहिए था शायद वो कह दिया, ऐसे हो गया। लाइक ऐसी एक एनर्जी है गाइस, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक हो गया, एंड इट्स लाइक नाउ यू डोंट नो कि आगे क्या होगा। सो आई डोंट नो इस रिलेशनशिप या फिर ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये आपके लिए हो रहा है, मतलब आपके एनर्जी में मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है गाइज, एंड नॉट सो स्टेबल दिख रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस, इम्बैलेंस ऑफ फीलिंग्स, इम्बैलेंस ऑफ योर लाइक थॉट्स। सो थोड़ा सा लाइक I don't know how to say it guys, I'm not able to channel messages today, तो देखते हैं whatever is coming, but I feel like maybe there is also ये ऐसा भी है कि छोटी सी गलती या फिर छोटा सा वो टंग स्लिप जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग देयर डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन का या फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशंस के ऊपर है। ओके, सो जिस एरिया में भी जो भी रिलेशनशिप से आप सफ़र कर रहे हैं उस एरिया में दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। ओके, एंड इसलिए उनका इन्फ्लुएंस है क्योंकि आपका ये जो थोड़ा सा अनस्टेबल नेचर या फिर ये जो बहुत ही ज़्यादा फायरी एंड आई एम नॉट एबल टू से इट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसे बोलने में, बट आई एम फीलिंग कि एक काइंड ऑफ थोड़ा सा गुस्से वाला एनर्जी है, एज वेल एज मतलब जल्दबाजी में कुछ भी कर देना, कोई भी स्टेप ले लेना एंड बाद में रिग्रेट करना। सो ऐसी थोड़ी सी एनर्जी आपकी लग रही है। ये आपकी हो सकती है मोस्टली, अगर आप नहीं हैं तो ये दूसरे पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में अभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बट आई फील कि दैट इज़ द एनर्जी जो इन रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओके, मतलब जल्दबाजी करना एंड
बस अपनी ही बात को आगे रख पाना एंड दूसरों की बात को समझ नहीं पाना, एंड दिस इज़ सम काइंड ऑफ फ्लॉ हियर, एक थोड़ा सा फ्लॉ है, एक थोड़ा सा फॉल्ट है वहाँ पे। ओके, तो वो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, एंड वो एनर्जी जो है दूसरे लोगों को इस रिलेशनशिप में दखलंदाजी करने का एक मौका दे रहा है। ओके, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, एंड आई होप कि आई एम अंडरस्टैंडेबल, आई होप कि ये समझ में आ रहा है, एटलीस्ट इट्स मेकिंग सेंस फॉर यू। बट या एंड आई एम सीइंग कि ये सुधारा जा सकता है जो भी है। ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड यहाँ पे अटैचमेंट इश्यूज़ भी हैं। ओके, क्योंकि 3 ऑफ वर्ड्स आया है, एंड वी ऑल्सो हैव द मोमेंट टू मोमेंट, इट्स लाइक या तो अटैचमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जिस रिलेशनशिप को आप बचाना चाहते हैं या फिर जो भी आप करना चाहते, जो भी चीज़ आप बचाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ विद इन यू, ऑल राइट। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रीडम। वो आपके दिमाग से निकलनी चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए, यूनिवर्स को भरोसा करना चाहिए। यू जस्ट हैव टू लेट इट फ्री, ताकि वो आप तक वापस आएँ। जितना आप होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे, जितना आप उस पर स्टबर्नली अपने आप को अटैच्ड रखोगे, उतना शायद आपको दिख रहा होगा कि वो आपसे दूर जा रहा है। बट इन रियल दिस इज़ मेंट फॉर यू। आई एम सीइंग कि जो भी चीज़ है दिस इज़ मेंट फॉर यू। अगर ये रिलेशनशिप है या फिर कोई और भी चीज़ है तो दिस इज़ मेंट फॉर यू। ओके, दिस नथिंग टू वरी, बट आपको अटैचमेंट इश्यूज़ दूर करनी है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, लाइक ये अदरवाइज़ ये टॉक्सिक सिचुएशन में बदल जाएगा, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप उनको इतना ज़्यादा उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है कि आप खुद के बारे में भूल रहे हो, एंड अपने इस ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में इस ब्यूटीफुल लाइफ को भी इग्नोर कर रहे हो। इतना अटैच नहीं होना किसी से कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाएं, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड फ्लिप करती हूँ एंड देखते हैं यूनिवर्स व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू। यू हैव लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो गाइस, लर्न टू लेट गो। दिस इज़ नाइस। एंड यहाँ पे फ्लावर्स है, एंड देर आर हिल्स, माउंटेन्स, देर इज़ फ्लावर, देर इज़ लाइक ट्रीज़, लॉट ऑफ ट्रीज़। तो ऑटम सीज़न का मुझे वाइब आ रही है। स्पाइडर वेब्स भी हैं। ऑटम स्प्रिंग सीजन में भी, आई डोंट नो, मे बी अंटिल February, एंड ऑफ जनवरी और February स्पेशली इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में गाइस। February में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखेंगे, या फिर जो चीज़ आपसे दूर चली गई है वो February तक आपके लाइफ में आ सकती है वापस। ओके, बट श्योरली विद दिस एनर्जी राइट हियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ हियर, आपका जो भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, ये आपके लिए इट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, एंड क्या कहते हैं इसको, ये आपके लिए है। ओके, आई एम जस्ट सीइंग कि दिस इज़ एन अटैचमेंट इशू एंड यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू। ओके, आप इस लाइफ को कितना सीरियसली ले रहे हो। ओके, आप इस लाइफ की ब्यूटी को कितना समझ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट। ओके, तो आप उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करिए, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो चीज़ अभी आपसे दूर भाग रही है ना करेंटली, वो बाद में जाके आपके पीछे भागेंगी, बिकॉज़ आप उतना वाइब्रेशनली स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप उस काबिल हो। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, एंड जैसे ही आप अपना वर्थ अंडरस्टैंड करोगे, लोग भी आपका वर्थ अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी लुक एट दिस, आपका वर्थ जो आप मानोगे वही लोग आपके बारे में समझेंगे। ओके, लाइक आप जो समझते हो अपने आप के बारे में वही लोग भी समझेंगे आपके बारे में। दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप जितना अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, लोग भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। एंड दूसरों को मौका मत दीजिए कि आपको बेलिटिल करें, आपको नीचा दिखाएं। कोई भी चीज़ जो किसी भी इंसान को पसंद नहीं है। ओके, आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, आपको अपना रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सर ऊंचा करके रहना है हमेशा,
किसी के लिए नीचे नहीं देखना, किसी के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस ब्यूटीफुल लाइफ की ब्यूटी को समझिए एंड इसको रिस्पेक्ट करिए, एंड वो वापस से रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। एंड विद दिस प्रोजेक्शंस आई एम सीइंग कि एग्जैक्टली जो चीज़ मैं बोल रही थी। एंड ऑल्सो दिस इज़ लाइक जो आप अपने आप में देखेंगे वो वही चीज़ लोग आप में देखेंगे, राइट। एंड ऑल्सो आप लोगों के अंदर जो देखेंगे वही चीज़ फिर से, दिस इज़ लाइक वाइस वर्सा। मतलब जो हम दूसरों में देखते हैं लाइफ में, जो हम दूसरों के लिए समझते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, वो हमारे लिए भी आता है। तो दिस इज़ ऑल लाइक मेस्ड अप, बट दैट इज़ द रियलिटी, राइट। ओके गाइस, आई थिंक दिस इज़ फॉर योर रीडिंग एंड दिस इज़ इट गाइस। अगर ये हेल्पफुल रहा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, and I'll see you again in the next video. Subscribe to my channel. Bye bye guys, take care.